हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई करा जाए, कुछ नया पढ़ाया जाए। तो हमने साइकोलॉजी से न्यू टॉपिक लिया कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करें अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं कि जो हमारे अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर चलते रहते हैं, किसी थॉट्स को लेकर या कोई सिचुएशन को लेकर, जो थॉट्स या डिसएग्रीमेंट्स उस सिचुएशन को लेकर चलता रहता है, यार मुझे वो नहीं चाहिए, है ना। उस चीज़ को लेकर जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है, उस चीज़ को लेकर जो डिसएग्रीमेंट्स पॉइंट्स, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। और जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर मैं बात करूँ कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स वो होते हैं जो दो पार्टीज़ है, ठीक है, ने एक साथ काम करना है, एक कॉमन टॉपिक है, लेकिन दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, दोनों ही एक दूसरे से डिसएग्री है, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम इसके डेफिनेशंस देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या है? A process that begins when one party perceives another party has or is about to negatively affect something the first party cares about। तो इसमें क्या है, दो पार्टीज़ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिसअग्री है, दोनों के एक दूसरे से थॉट्स मैच नहीं कर रहे और उस सिचुएशन में एक टेंशन बिल्डअप हो रही है, एक इमोशनल स्टेट पेनफुल। तो क्योंकि थॉट्स ने मिस कर रहे, अपोज है दोनों एक दूसरे से, तो उस सिचुएशन में उस स्ट्रेस बिल्डअप, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं, मितभाव समथिंग कुछ करके। दिस कैन रेंज फ्रॉम अ सिंपल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टू ओवर एक्ट ऑफ वायलेंस। अभी क्या है, अगर मजाक में बोला कि कब बातों में झगड़ा हो जाए उनका, मतलब अभी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बातों में, लेकिन कब वो वायलेंस में बदल जाए, नो वन कैन से दैट। अब इसमें पूछा इस ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। सो सबसे पहले हम इसके टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। फर्स्ट वन इज़ अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्थ है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट सॉरी। तो फर्स्ट है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है, अकर्स व्हेन यू मस्ट चूज़ बिटवीन 2 डिज़ायरेबल आउटकम्स। आपके पास 2 डिज़ायरेबल आउटकम्स है। डिज़ायरेबल आउटकम्स मतलब 2 ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए, है ना, लेकिन दोनों में से आपको सिर्फ मिलेगा एक ही, दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी है। तो उस सिचुएशन में जो स्ट्रेस बिल्डअप होगी कि यार कौन सी ज़्यादा बेटर है, तो उसे हम कहेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। एक पर्सन है, उसे 2 अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स आए, दोनों ही बहुत अच्छे, दोनों में ही किसी चीज़ की कमी नहीं, दोनों का सैलरी पैकेज सेम, दोनों की डिस्टेंस सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ बहुत अच्छा। अब वो पर्सन सोच रहा है मैं कौन सी जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ, कौन सा मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। उस सिचुएशन पे जो स्ट्रेस बिल्डअप होगा, थॉट्स बिल्डअप होंगे, उसे हम कहेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। 2 अच्छी चीज़ में से एक चीज़ डिसाइड करना, ठीक है, उस सिचुएशन में जो कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस बिल्डअप होता है। सेकेंड है इसमें अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अकर्स व्हेन यू मस्ट चूज़ बिटवीन 2 अनअट्रैक्टिव आउटकम्स। अब ये जस्ट अपोजिट है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का। अप्रोच में क्या है, 2 अच्छी चीज़ में से एक अच्छी चूज़ चुननी है, और अवॉइडेंस में क्या है, वो ऐसी 2 सिचुएशन जो हमें अट्रैक्टिव नहीं लगती, लेकिन उस सिचुएशन में से एक सिचुएशन हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, डील करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, जैसे किसी को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन उसे फ़ेल भी नहीं होना। अब या तो वो पढ़ ले, है ना, ये एक ऑप्शन है, या फिर वो फ़ेल हो जाए। अब इन दोनों में से उसे एक सिचुएशन चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चा है, उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये उसके पास, लेकिन उसे फ़ेल होने का भी डर है सेम टाइम पे, कि या तो मैं फ़ेल, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो फ़ेल। तब वो इन 2 सिचुएशन में से जो एक सिचुएशन चूज़ करेगा, उस सिचुएशन में जो स्ट्रेस बिल्डअप होगा, उसे हम कहते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है, एग्जिस्ट व्हेन वन इवेंट और गोल हैज़ बोथ अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव फीचर।
एक ही चीज़ है, लेकिन उस चीज़ के क्या है, पॉजिटिव चीज़ भी है और नेगेटिव चीज़ भी है, दोनों से ही डील करना होता है। उस सिचुएशन में जो स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप होता है उसे हम कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस बिल्डअप। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कोई जॉब है, उसका बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, बहुत अच्छा, लेकिन वो जॉब बहुत रिस्की है, ठीक है, आप वो जॉब कर रहे हो लेकिन बहुत रिस्की है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव पॉइंट है, अप्रोच हो गया। अवॉइडेंस क्या है, रिस्की है थोड़ा, है ना, घर वालों से बहुत दूर है ना, आपको करनी पड़ती है किसी भी सिचुएशन में, आप घर भी 6-6 साल में जाते हो, तो वो क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है कि घर भी 6-6 साल बहुत रिस्की है, ठीक है, तो ये अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, नाम से ही पता चला बहुत सारे अप्रोच भी है, पॉजिटिव चीज़ भी है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ भी है, लेकिन क्या है, सिचुएशन एक ही है, एक ही सिचुएशन में बहुत सारी नेगेटिव और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ से जो मिलता है उसे मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। हेयर यू मस्ट चूज बिटवीन 2 और मोर थिंग्स ईच ऑफ विच हैज़ बोथ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल फीचर्स। एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है शादी। शादी के फ़ायदे भी है, शादी के नुकसान भी है। कहावत तो सुनिए, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए। एग्जाम्पल, एक इंडिपेंडेंट लड़की है, हमेशा शुरू से इंडिपेंडेंट वाली लाइफ जी है, उसने शादी कर ली, करियर सेट हो गया, उसने शादी करी, उस शादी के बहुत सारे फ़ायदे भी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लव है, केयरिंग है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंडिपेंडेंसी जितना वो पहले जिस एफिशिएंट के साथ वर्क कर पाती थी, मे बी अब ना कर पाए, डिपेंडेंसी हो गई, थोड़ी स्ट्रेस बिल्डअप हो गई, ठीक है, तो उसके मल्टीपल अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब है, हमने डेफिनेशन देखी कॉन्फ्लिक्ट्स के, टाइप्स देखे, अब हम देखेंगे कि इनके रिसोल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन की बात करूँ, इसकी कुछ टेक्निक्स होती है जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग, फोर्सिंग, कोलैबोरेटिंग, स्मूथ, एकोमोडेट और विड्रॉल, ये 5 टेक्निक्स हैं जिससे हम ये इसके 5 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़, सेकंड है फोर्सिंग जिसे हम कॉम्पिटिंग भी कहते हैं, थर्ड है आपकी कोलैबोरेटिंग, फोर्थ है आपकी अवॉइडिंग, फिफ्थ है आपके एकोमोडेटिंग। तो 1 बाय 1 हम इन टेक्निक को समझते हैं। 1 सेकेंड गाइस, तो फर्स्ट है आपकी कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग टेक्निक में क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है सिचुएशन के साथ। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है सिचुएशन के साथ, तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें ना कोई कुछ गेन कर पाता और ना ही कोई कुछ लॉस कर पाता, ठीक है, इसमें ना किसी का कुछ लॉस होता ना कुछ गेन होता, लेकिन एग्जैक्टली जो चाहिए रहता है दोनों पार्टी को वो भी नहीं मिलता। बस ये है कि दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं उस सिचुएशन, उस कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, ठीक है। फिर सेकंड आती है आपकी कॉम्पिटिंग, या जिसे हम फोर्सिंग भी कहते हैं, ठीक है। फोर्सिंग में क्या है, एक विन लॉस सिचुएशन हो जाती है। कॉम्पिटिंग जैसे नाम से कंपटीशन हो जाता है, जीत या हार वाली सिचुएशन बन जाती है। एक अथॉरिटी होती है, उसे बिठाया जाता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, दोनों में से जो सही होता है उसे विनर हो जाता है और जो गलत होता है वो लूज़र, लॉस मतलब वो कंपटीशन में हार जाता है, ठीक है। थर्ड होता है कोलैबोरेटिंग। इसमें क्या होता है कि कोलैबोरेशन बन जाता है दोनों का आपस में, दोनों आपस में कोलैबोरेट कर एक दूसरे के साथ काम स्टार्ट कर देते हैं और नई नई जो प्रॉब्लम्स होती है उनका रिसोल्यूशन करते हैं, ठीक है, एक दस काम। फिर फोर्थ है अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में क्या करते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज करे, डिसएग्रीमेंट करे, तो वो उस सिचुएशन को नेगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। फिफ्थ है एकोमोडेटिंग। इसमें तो और ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, सामने वाली पार्टी की इच्छा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग काम करा जाता है, उसके स्मूथली, ताकि ये सारे काम स्मूथली चले। इसे हम क्या कहते हैं, स्मूथिंग भी कहते हैं। तो ये थे
कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन के टेक्निक। फर्स्ट है कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रो कर जाना। फोर्सिंग, कॉम्पिटिशन विन लॉस वाली सिचुएशन हो जाना। कोलैबोरेटिंग, कोलैबोरेट कर जाना। फोर्थ है स्मूथ एकोमोडेटिंग, एक स्मूथ सिचुएशन बना देना। फिफ्थ है अवॉइडिंग, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना। तो अगर मैं वैसे बात करूँ कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन के, तो इसके अगर मैं स्टेप्स बताऊँ तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी रिसोल्यूशन है आप उसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आप क्या करोगे, प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 दोनों देखोगे कि पहले पार्टी की क्या प्रॉब्लम थी और सेकंड पार्टी की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम्स एनालाइज करोगे, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम देख लोगे उसके बाद प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 को देखोगे कि वो अग्री है प्रॉब्लम से, अग्री प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वो अग्री है, ठीक है, तो यस, और अगर नहीं है तो सिचुएशन को आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर आंसर है कि वो अग्री है प्रॉब्लम से, तो आप क्या करोगे, तो आप डिटरमाइन करोगे डिसीज़न क्राइटेरिया। क्या डिटरमाइन करोगे, डिटरमाइन डिसीज़न क्राइटेरिया को डिटरमाइन करोगे आप, ठीक है। उसमें क्या डिटरमाइन करोगे आप, देखोगे सॉल्यूशन 1, ठीक है, और सॉल्यूशन 2, दोनों पार्टी का क्या क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर उसके आप देखोगे क्या एडवांटेज है दोनों के, सॉल्यूशन 1 और उसके, और क्या डिसएडवांटेज है दोनों के, ठीक है। जब आप ये देख लोगे तो आप दोनों के डिसएडवांटेज और एडवांटेज को देन एनालाइज करोगे, ठीक। जब आप एनालाइज कर लोगे उसके बाद एक सॉल्यूशन निकालोगे और पूछोगे दोनों पार्टी से कि वो अग्री करते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद उस सॉल्यूशन से वो अग्री कर जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन का क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। तो ये वन और एक और टेक्निक थी कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन की। आई होप यू गाइज आपको ये समझ में आई होगी कि ये इजी वे था समझाने का, वरना वो 5 टेक्निक्स है, कॉम्प्रोमाइज़, फोर्सिंग, कोलैबोरेटिंग, स्मूथ और विड्रॉल। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।